नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हिलोरा ब्लॉग्स में। आज की जो वीडियो है वो मेरे अपने पैतृक गांव की यात्रा पर है और मैं भी गांव जा रहा हूं। तो कपकोट से निकलने के बाद जब मैं बैड़ा मझेड़ा से ऊपर पहुंचा तो यहां से मैं अपनी वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं। अभी मैं जो वीडियो की विजुअल्स आपके सामने हैं ये मैंने कैप्चर की हैं बैड़ा मझेड़ा के ठीक ऊपर से, और यहाँ से पूरा दानपुर वैली और हिमालय के दीदार होते हैं, साफ दर्शन होते हैं। लास्ट बदियाकोट से कोने से हो चाहे यहाँ दूसरी ओर अगर हम नज़र घुमाएं तो कपकोट वैली के अलावा दुग वैली भी यहाँ से साफ दिखाई देती है। ये दोफाड़ और दुगनागुरी की ओर हम कैमरा घुमा रहे हैं और कांडा कमशार का कुछ पहाड़ भी दिखाई देता है। ऊपर करीमपुर और बुरजन की चोटी दिखाई दे रही है जो कि एक खूबसूरत पर्यटन स्थल भी है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने गांव की विजुअल्स। वीडियो आपको दिख रही है। इसमें आज मेरा जो वर्क है गांव जाने का वो है इसकी प्रूनिंग करना, यानी ये पौधे से आप समझ चुके होंगे जो ये पत्तियां गिर चुके हैं इस डाल की, यानी कीवी की प्रूनिंग। इसके लिए मैं गया हूँ और मैंने काफ़ी हद तक इसकी टहनियाँ जो लंबी जा रही थी उसको हमने कट कर दिया है, मैंने कट किया है। और ये जो पेड़ अभी जिसमें पत्तियाँ पूरी पतझड़ हुई हैं, बड़े पेड़ अखरोट के हैं। और ये जो आपको सामने दिख रहा है ये कीवी है। 4 साल कंप्लीट होने के बाद ये अपना अब बृहद रूप लेने के लिए तैयार है। हर साल इसकी टहनियाँ बड़ी तीव्र गति से फैल रही हैं। और ये गांव की हमारी बाखली है और उधर आप देखेंगे शिखर की चोटी। पार का गांव हमारा जारतीपुरा गांव ही जारती का है। और इसके सपोर्ट के लिए मैंने टी एंगल लगाए थे, उस पर मैंने कुछ लोहे के नल जो पुराने हो चुके थे वो रखे थे। अभी देखें यहाँ पर आप ये अपने वर्ड्स अब आगे को बढ़ने यानी पल्लवित होने के लिए तैयार है। और काफ़ी इसकी इस बार मैंने प्रूनिंग की है, बड़ी बड़ी टहनियाँ इसकी काट दी गई हैं। और साथ में इसके नीचे मैं मल्टी क्रॉपिंग भी कर रहा हूँ। यहाँ इलायची भी लगा रखी है और साथ साथ में लहसुन भी है। और इसकी अब 10-15 दिन के बाद इसमें नए कोपले आ जाएंगे और फिर से हरा भरा हो जाएगा। तब की वीडियो फिर आपके सामने लाऊंगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ देखने आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप कीवी खेती का उत्पादन करते हैं, कीवी फलों का उत्पादन करते हैं, तो उसके साथ आप मल्टी क्रॉपिंग के तौर पर इलायची को भी ज़रूर शामिल करें। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना चाचा जी का किचन गार्डन, जो वो काफ़ी मेहनत करते हैं जानवरों और बंदरों की सुरक्षा के लिए। बांस के कीले गाड़ देते हैं अच्छी तरीके से, उनको उनकी लकड़ियों से बांध करके बाड़ जैसा बना देते हैं। अभी यहाँ जो आप देख रहे हैं पूरी तरह से पतझड़ है अखरोट में, खासकर उस समय अंतराल बाद यानी कुछ महीनों के बाद ये पूरी तरह से हरे भरे हो जाएंगे। और इन्होंने यहाँ पर अपने जो किचन गार्डन है उसमें बाकुला और धनिया और मटर भी लगाया हुआ है सभी। क्योंकि पहाड़ों में आप देखेंगे मिश्रित खेती खूब की जाती है। यहाँ पर मैदानी क्षेत्रों की तरह ये नहीं किया जाता कि एक क्षेत्र में पूरा एक ही चीज़ बोई जाए, क्योंकि यहाँ खेत छोटे छोटे होते हैं और जो भी चीज़ उगाई जाती है वो हर कोई व्यक्ति अपने परिवार के पर्पज़ के लिए ही करता है। यहाँ कॉमर्शियली यानी वाणिज्य बेचने के तौर पर कोई चीज़ ज़्यादा उगाई नहीं जाती है। तब यहाँ पर क्या जो भी खेती की जाती है वो मिश्रित खेती होती है, क्योंकि यहाँ अगर उत्पादन कर भी दिया जाए तो मार्केट उपलब्ध न होने की वजह से वो सामान बर्बाद हो जाता है। आप लहसुन भी देखेंगे तो उसमें साथ साथ लाई भी देखेंगे और अन्य फसलें भी या अन्य सब्जियां भी एक साथ देखेंगे। बड़े बड़े बांज के वृक्ष हैं और इन खेतों में साल भर कुछ न कुछ सब्जियां जरूर उगाते हैं। अब मैं आपको बाखली दिखाता हूँ। बाखली का तात्पर्य है मकानों का एक दूसरे के साथ जुड़ा होना, और जिस प्रकार से नीचे कॉलोनियाँ बनती तो यहाँ पहाड़ों में उनको बाखली कहते हैं। सबकी संरचना लगभग सेम होती है। अब थोड़ा बहुत इनमें चेंजेज आ गया है जब से सीमेंट के मकान बनने लगे, नहीं तो पहले पाथरों वाला जो मकान होता था
उनमें सबकी एक ही प्रकार से होती थी बनावट, और ये जो छज्जे हैं या देली है उनमें भी एक ही प्रकार की बनावट, एक ही प्रकार के कलर। तो मेहमान जब भी कोई आ गया बाखली में तो कन्फ्यूजन होती थी उसको कि मेरे मेहमान का यानी मेरे रिश्तेदार का घर कौन सा है। अब तो स्थिति अब थोड़ा परिवर्तित हो चुकी है। इस पूरी बाखली में 12 मकान हैं और यहाँ से जो नीचे रास्ता जा रहा है ये है, ये वाला क्षेत्र मेरा पैतृक घर का। ये आगे किचन गार्डन है, ये हमारा ही किचन गार्डन है। यहाँ पर भाई साहब दीवार भी लगा रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए। इसमें अपने किचन गार्डन में मैंने पिछली बार की तरह इस बार भी ब्रोकली को भी स्थान दिया है। ब्रोकली है, प्याज है, धनिया है और लहसुन है। लहसुन में भी एक नाली लहसुन को भी लगाया गया है। लाई, सभी प्रकार की मिश्रित खेती की गई है। दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको कि हम जो भी यहाँ पर सब्जी उत्पादन करते हैं वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक होती है, यानी हम इसमें रासायनिक खाद, यूरिया, फॉस्फेट इस चीज़ों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें हम प्रयोग करते हैं वर्मी कंपोस्ट, केचुए की खाद। आप पिछली वीडियो, प्रीवियस वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें एक वीडियो में मैंने उसे दिखाया भी है आपको कैसे वर्मी कंपोस्ट बनता है, किस तरीके से हम उसको बनवाते हैं, क्या उसकी विधि होती है, क्या उसके एडवांटेज होते हैं, ये पूरी मैंने वीडियो में सम्मिलित किया है। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ मटर, गौरी प्रजाति की मटर जो कि उद्यान विभाग कपकोट से मैंने ली थी। वो मटर यहाँ पर लगाया है और एक फली में 10 से 12 दाने होते हैं। पहाड़ों के लिए बहुत ही अनुकूल मैं कह सकता हूँ ये प्रजाति, और बहुत अच्छा उत्पादन इसका होता है। अब पहले क्या कॉन्सेप्ट रहता था मैं बताऊं आपको। ये जो हमारा किचन गार्डन है इसके ठीक ऊपर अगर आप देखो मकान के आगे यानी आंगन में, यहाँ पर जानवर बंधे होते थे और वहाँ से एक नाली होती थी जिसका पास सीधे खेतों में होता था। यानी उनका जो मलमूत्र है, जो गाय या भैंस का जो गोबर है वो सीधे इन खेतों में डाला जाता था एक जगह इकट्ठा, जब तक वो पूरी तरह से खाद के योग न हो तब तक इकट्ठा किया जाता, उसके बाद इन्हीं में डाला जाता था, जिसकी वजह से इनकी उर्वरा शक्ति इन खेतों की बहुत ज़्यादा होती थी। अब थोड़ा जानवर कम पाल रहे हैं लोग, जिसकी वजह से वो उर्वरा शक्ति कम है। यहाँ पर मेथी भी हमने उगाई है, साथ साथ में जो एक नाली लहसुन है, ये लहसुन बहुत उत्तम प्रजाति की लहसुन है। ये उच्च हिमालयी क्षेत्रों में खासकर उगाया जाता है, लेकिन अभी हम इसे अपने किचन गार्डन में इसमें शामिल किया है। 2-3 वर्षों से उसका उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन लार्ज स्केल पे नहीं हो पाया है। दोस्तों हमारे जो पूर्वज थे उनको हर चीज़ का इस प्रकार का ज्ञान था, बशर्ते वो अपनी अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए, लेकिन उनका एक सहज ज्ञान, उनका एक मधुमक्खी पालन भी हुआ करता था, जिसके कारण वो उस जगह जगह पर फ्लावरिंग भी करते थे। उसी कॉन्सेप्ट को मैं जिंदा रखने के लिए कोशिश करता हूँ कि परागण की क्रिया, जो पॉलिनेशन की क्रिया है, उसमें भंवरों का, मधुमक्खियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब तक हम उनको अट्रैक्शन के लिए, फ्लावरिंग नहीं के लिए कुछ फूल न लगा दें, तब तो कैसे अट्रैक्ट होंगे। सभी प्रकार की खेतियाँ को सक्षम बनाने के लिए ये ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर केला है तो केले के अंदर भी जो फ्लावरिंग होती है फल बनने से पहले, तो उसमें भी परागण की क्रिया बहुत ज़रूरी होती है। बीज में हमने एक ड्रम इसलिए रखा है कि पानी इसमें स्टोर करने के बाद उसको फव्वारे के द्वारा इनको सिंचाई की जाती है। थोड़ा लैक ऑफ वाटर जरूर रहता पहाड़ों में, तो लेकिन एक वेल मैनेजमेंट हो तो वो भी कमी दूर की जा सकती है। अब थोड़ा धनिया इसमें काटा है, ये धनिया मैं कपकोट मार्केट में सप्लाई करूँगा, वहाँ पर इसके अच्छे दाम मिल जाते हैं। दोस्तों मैं एक काम और कर रहा हूँ, जो घर मेरा आने का रीज़न था कि मैं जो कीवी की जो प्रजाति है, जो मेरे पास हार्वर्ड प्रजाति है, उसके कुछ पौध मुझे बनाने हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एलोवेरा में उस कटिंग को एक बार उसमें डुबाने के बाद लगा रहा हूँ, जिससे कि उनमें फंगस या कोई ऐसी बीमारी ना उत्पन्न हो जिससे पेड़ ना लग पाए, पौधा न लग पाए। तो
इससे बचने के लिए हमने क्या कर रखा है, उसमें डालने के बाद अब इसको लगाएंगे, फिर बाद में देखेंगे 1-2 महीने के बाद क्या रिजल्ट रहता है। पिछली बार मैंने शहद और हल्दी लगाने के बाद रोपण किया था और काफ़ी अच्छी मात्रा में पौध बने थे और पौध मैंने शिफ्ट भी कर दिए हैं। आज मैं दूसरा प्रयोग कर रहा हूँ कि एलोवेरा के माध्यम से इसकी कटिंग लगाई जाए तो क्या रिजल्ट रहता है। अगर इसका रिजल्ट सक्सेस होता है तो फिर नेक्स्ट टाइम से इसी प्रकार से मैं फिर से प्रयास करूँगा कि अधिक से अधिक इसकी पौध बनाई जाए। अब ये ट्रायल बेस है, ट्रायल बेस पे 25 या 30 के आसपास मैंने कटिंग रोपित की हुई है और जिससे उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखते हैं, जो भी रहेगा आपके साथ शेयर जरूर करूँगा। अब मैं आ गया हूँ अपने ब्रोकली की खेत में। इस बार ब्रोकली का उत्पादन उतना आशा के अनुरूप नहीं रहा है, क्योंकि हमारे पहाड़ों में जो है जब तक वर्षा न हो तब तक पौधों में वो जान नहीं आती है। बहुत लेट वर्षा हुई है इस बार, ये मान के चले फरवरी एंड और मार्च में हुई है, जबकि ये नवंबर दिसंबर में होती है। तो पहाड़ों में बहुत अच्छा सब्जी उत्पादन और फल उत्पादन होता है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं बातों पर चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से हम अपने किचन गार्डन को और अच्छा बना सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, जो ये फ्लावर आप देख रहे हैं, ये सिलफटा या पत्थर शिला करके एक पौधा होता है, उसी का पुष्प आप देख रहे थे, जिसको इसमें मेडिसिनल भी यूज किया जाता है। और ये आप सामने जो देख रहे हैं अभी बुरांस का है। 2 चीज़ें मैं ज़रूर आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, बुरांस और जो पत्थर चटा भी उसको कहा जाता है, दोनों मेडिसिनल यूज होते हैं। इसके बारे में आगे जरूर डिस्कस करूँगा। आज की वीडियो के लिए